हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी तक तो आपने दिवाली वगैरह बहुत अच्छे से मनाई। तो प्लीज़, अब दिवाली का मौसम ख़त्म हो गया बेटा, अब ठंडी का टाइम आ गया है, यानी सीज़न चेंज हो रहा है और इस सीज़न में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अब आपके ये पढ़ाई का मौसम है, तो प्लीज़ आप पढ़ाई पर फोकस करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो अपनी बोर्ड परीक्षा के प्रिपरेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? आज का हमारा टॉपिक है बक्कल कैविटी। तो आइए देखते हैं बक्कल कैविटी होती क्या है। ठीक है, देखिए, जब आप अपना माउथ को ओपन करते हो, यानी जब अपना मुंह खोलते हो आप ना, तो आपको एक खाली सी जगह नज़र आती है। ठीक है, जब आपका माउथ ऐसे बंद होता है, आप उसको ऐसे खोलते हो, मुंह फैलाते हो, तो पीछे एक खाली जगह दिखाई देती है ना। तो जो खाली जगह दिखाई देती है ना बेटा, वही क्या है? आपकी बक्कल कैविटी है। तो यानी बक्कल कैविटी क्या है? आपके माउथ के पीछे और दोनों गालों के बीच में जो खाली स्थान दिखता है ना, वही क्या है? आपकी बक्कल कैविटी है। ठीक है, तो देखिए, अब इस डायग्राम से आइए समझते हैं कि बक्कल कैविटी क्या है। तो इस बक्कल कैविटी को देखने के लिए आप आइए, आप इसमें इस डायग्राम में आप देखिए, ये हो गया आपका माउथ, यानी ये आगे वाला पोर्शन क्या है बेटा? ये आगे वाला पोर्शन हो गया आपका माउथ। ठीक है, माउथ के जस्ट पीछे देखिए आपको एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है, और इस खाली स्थान में नीचे की तरफ भी देखो क्या होती है। नीचे की तरफ यहाँ पर एक जीभ होती है आपकी, ठीक, जिसको आप टंग कहते हो। चलो इसको अलग कलर में ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई आपकी टंग। ठीक, यानी ये ब्लू कलर की क्या है? आपकी जीभ है। ठीक, तो नीचे की तरफ क्या होती है? उसमें जीभ होती है। और साइड में क्या होते हैं? साइड में दो चिक्स होते हैं, यानी दो गाल होते हैं। और ऊपर की तरफ है, यानी जीभ को आप जब ऊपर टकराइए, देखिए आपको क्या महसूस होता है। जीभ को जब आप ऊपर टकराते हैं ना, तो आपको एक हार्ड पार्ट महसूस होता है। अच्छा, उसी जीभ को आप थोड़ा सा दांत की तरफ, दांत से जस्ट ऊपर टकराइए, और उसी जीभ को थोड़ा सा पीछे की तरफ और पीछे की तरफ, अंदर की तरफ थोड़ा टकराने की कोशिश करिए, ऊपर की ओर। तो देखिए, आप ये महसूस करेंगे ना कि जहाँ दांत है ना, वो उसके थोड़ा सा ऊपर टकराएंगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत हार्ड पार्ट महसूस होगा। और थोड़ा सा पीछे की तरफ टकराएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट महसूस होगा। ठीक, तो आप ये फिंगर भी अपनी, हाँ, पहले हाथ धुल के डालिएगा अपने फिंगर को। ठीक है, तो अपनी फिंगर को भी आप मुंह में डाल के आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? हार्ड है, और ये पीछे वाला हिस्सा क्या है? थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। ये हो गई बीच में क्या है बेटा? बक्कल कैविटी है। ऊपर क्या है? देखिए, ये आपको एक खाली स्थान दिख रहा है, ये वाला। ठीक, ये खाली स्थान क्या है? देखिए, जब आप सांस लेते हैं, तो आप सांस किसके माध्यम से लेते हैं? ये जो आपको नाक के आगे दो छिद्र दिख रहे हैं ना, इन्हीं के माध्यम से लेते हैं। इनको आप क्या कहते हो? इनको आप कहते हो नासा छिद्र। इन्हीं नासा छिद्र के माध्यम से जब आप एयर को अंदर लेते हो ना बेटा, तो इन्हीं नासा छिद्र के पीछे की ओर ना एक बहुत खाली स्थान दिखता है। ठीक, और तो जो खाली स्थान है ना, उसको ही कहते हैं बेटा हम लोग नेज़ल कैविटी। यानी नाक के पीछे ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारा नेज़ल कैविटी है। ठीक, इसको हम नासा गुहा कहते हैं। ठीक, अब इस नेज़ल कैविटी में, और ये जो बीच का खाली स्थान दिख रहा है बेटा, ये क्या है हमारा? इसको हमने नाम दे दिया बक्कल कैविटी का। क्या नाम दिया? बक्कल कैविटी का। अब ध्यान से देखेंगे, इस नेज़ल कैविटी और इस बक्कल कैविटी के बीच में एक बहुत हार्ड पार्ट आ रहा है। ये जो ब्लैक कलर का आपको हार्ड पार्ट दिख रहा है ना, इस हार्ड पार्ट को कहते हैं बेटा हम लोग पैलेट। क्या कहते हैं इसको? पैलेट। ठीक, पैलेट क्या है? पैलेट वो पार्ट है जो नेज़ल कैविटी, किसको? नेज़ल कैविटी एंड बक्कल कैविटी को क्या करता है? अलग करता है। बक्कल कैविटी को अलग करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि इस पैलेट को जब आप आगे की तरफ टच करके देखते हो तो ये हार्ड महसूस होता है, पीछे की तरफ देखते हो तो ये सॉफ्ट महसूस होता है। तो इसका मतलब ये जो आपका पैलेट है ना बेटा, ये भी कितने टाइप का होता है? ये भी होता है हमारा दो टाइप का। कौन कौन सा? एक को हमने कह दिया आगे की ओर जो है ना, उसको हमने कह दिया वो क्या है बेटा? हार्ड पैलेट है। क्या है वो? हार्ड पैलेट है। और जो पीछे की तरफ है ना, उसको हमने नाम दे दिया सॉफ्ट पैलेट का। क्या है वो? सॉफ्ट पैलेट है। ठीक, तो ध्यान से सुनेंगे। हार्ड पैलेट आगे की ओर होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर होता है। अब सॉफ्ट पैलेट में भी ये देखो, जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये पीछे की तरफ इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ऐसे लटकने लगता है। ठीक है, तो सॉफ्ट पैलेट का जो हैंगिंग पार्ट है, ठीक, हैंगिंग पार्ट यानी जो लटकता हुआ पार्ट है, उस लटकते हुए पार्ट को बेटा हमने नाम दे दिया यूवुला का। क्या कहा हमने? वो क्या है? यूवुला है। ठीक है, और ये यूवुला जो होता है ना, बड़ा बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है। सेंसिटिव पार्ट बोले तो मतलब बहुत, इस पर हल्का सा भी आप टच करोगे ना, तो आपको अलग से सेंसेशन आएंगे। जैसे देखिए, आप कभी क्या करते हो, आप फिंगर को अपने अंदर ले जाओ, बहुत अंदर ले जाओ, और अंदर ले जाने के बाद आप इस हैंगिंग पार्ट को टच करो, आपको ना वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाएंगे, नहीं उल्टी जैसा महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा नहीं यार अब तो उल्टी हो जाएगी।
ठीक है। तो ऐसा आपने महसूस किया होगा जब आप हाथ को अंदर ले जाओ, अपनी उंगली को थोड़ा अंदर ले जाओ ना, थोड़ा आगे रखोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जीभ में जैसे जैसे अंदर ले जाओगे ना, इसके करीब आप जाओगे ना, तो वैसे आपको क्या महसूस होगा, वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा। आप इसको टच करोगे ना, आपको वॉमिटिंग से आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो हैंगिंग पार्ट है ना बेटा, यूवुला है। अब बॉडी में ये है तो इसका भी कोई काम होगा, है ना, क्योंकि भगवान ने जो बनाया है ना किसी काम के लिए ही तो बनाया है ना। अब इसका काम क्या है, देखो, जब आप खाने को निगलते हो उस टाइम आप सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कभी किसी चीज़ को निगलते टाइम पर ना आप सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, आप ध्यान सुनेंगे। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को खाते हैं या निगलते हैं ना, तो वो हम इस माउथ के थ्रू करते हैं, बक्कल कैविटी के थ्रू करेंगे। तो जब भोजन हमारा नीचे की तरफ खिसक रहा होगा ना, तो ये जो आपका यूवुला वाला पार्ट है, ये यूवुला कहाँ पर है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, यही क्या है आपका यूवुला है। तो जब आप भोजन को इधर से निगलते हैं ना, तो ये यूवुला वाला पार्ट ऊपर जाके इस एयर पैसेज को क्या करता है, बंद कर देता है। तो इधर से ली गई जो सांस है ना, वो अंदर की तरफ नहीं आ पाती है। ठीक है, इधर से ली गई जो एयर है ना, वो अंदर की तरफ नहीं आ पाती है। ये क्या करता है, इस एयर पैसेज को बंद कर देता है। ठीक, ताकि आपका निकला हुआ भोजन सीधे कहाँ चला जाए बेटा, आपकी फूड पाइप में। अच्छा, यहाँ भी फूड पाइप में जाएगा कि यहाँ पर इवेंट पाइप है इसमें जाएगा, इसके लिए भी आगे एक अलग मैकेनिज्म चलता है, उस पर आएंगे बाद में, अभी डिस्कस उसको नहीं करते हैं। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये हैंगिंग पार्ट क्या था, यूवुला था, जो क्या करता है बेटा, जो भोजन को निगलने में मदद करता है। क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, यानी दिस यूवुला पार्ट हेल्प्स इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड, निकलने में मदद करता है ये। ठीक है, तो चलो इतना बात तो साफ हो गया। और पैलेट क्या है, पैलेट वो पार्ट है जो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को अलग करता है। ठीक है, हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, हिंदी में इसको पैलेट को कहते हो आप छत तालु। क्या कहोगे, छत तालु। तालु आप समझते हो ना, हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है तालू से निकल रहा है, ये कंठ से निकल रहा है। तो तालू का मतलब होता है जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, आप टच कराओ जरा ऊपर, जो छत नज़र आ रही है ना, वही क्या है, आपकी तालू है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इस बक्कल कैविटी का पहला पार्ट तो हमने देख लिया, क्या था, वो पैलेट था। अब आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा। दूसरा पार्ट इसका टंग है। क्या है इसका दूसरा पार्ट, टंग। टंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हम जीभ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो सबसे पहली बात लिखेंगे, पहली बात तो ये क्या है, एक मांसल अंग है। ठीक, एक मांसल भाग है। ठीक, मांसल भाग है जो क्या करता है बेटा, हमारी बक्कल कैविटी में नीचे की ओर पाया जाता है, बक्कल कैविटी में नीचे की ओर। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं कि इस मांसल पार्ट का काम क्या होता है। ठीक, कि ये टंग जो होती है ना बेटा, इस टंग का फंक्शन क्या होता है, तो ये टंग हमारी क्या क्या कर सकती है। तो फंक्शन में देखेंगे बेटा, इसका पहला काम क्या है, इसका काम है भोजन को निगलने में मदद करना, यानी हेल्प इन स्वॉलोइंग, हेल्प इन स्वॉलोइंग द फूड। ठीक, पहला काम क्या करती है, भोजन को निगलने में मदद करती है। दूसरा काम क्या करती है, दूसरा काम करती है, जब हम भोजन को चबाते हैं ना, तो देखो जीभ की सहायता से ही भोजन को हम क्या करते हैं, मुंह में घुमाते हैं। ठीक, तो ये फूड को क्या करती है, फूड को बक्कल कैविटी में घुमाने में भी सहायक है। जब आप किसी चीज़ को खाते हो ना, तो आप उसको मुंह में पहले रोटेट करते हो, ताकि लार जो होती है ना आपकी, वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अच्छे से मिक्स लार, भोजन के साथ लार को मिक्स करने के लिए उसको मुंह में घुमाना पड़ता है। और घुमाने में कौन सहायता करता है, आपका टंग सहायता करता है। और तीसरी बात बेटा, जो आप ये बोलते हो ना, जो आपकी आवाज़ निकलती है, जो आप बोलते हो, तो बोलने में भी मदद कौन करता है, आपका टंग करता है। तो टंग किस में मदद करता है बेटा, आपकी स्पीच में। स्पीच में यानी कि बोलने में क्या होता है बेटा, ये सहायक है। और तीसरी बात और सबसे लास्ट बात, चौथी बात और लास्ट बात ये है कि ये आपका टंग कहाँ मदद करता है, टंग असल में मदद करता है आपके टेस्ट के लिए। भोजन अच्छा है, खराब है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा भी है, कहाँ से पता चलता है, आपकी इस चटोरी जीभ से पता चलता है। ठीक, जीभ को चटोरी क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि उसको
वो चटकारे लगाती है, नहीं वो टेस्ट पता करती है। तो टेस्ट कैसे पता चलता है जीभ से, जीभ पर कुछ ऐसा होता होगा ना जिससे पता चलता है। तो भी आइए उसको भी देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो चौथा काम क्या करती है बेटा, ये फूड का टेस्ट पता करती है। ठीक, तो कितने काम हो गए बेटा इसके, इसके हो गए 4 काम। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि जीभ की संरचना कैसी होती है और जीभ में क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो बेटा इधर, ये हो गई आपकी टंग। ठीक, यानी ये हो गई आपकी जीभ। जीभ पर होती है ना ऐसे छोटी छोटी सी लंबी लंबी संरचनाएं, उभारदार संरचनाएं। ठीक, क्या होती है, ऐसे लंबी लंबी उभारदार संरचनाएं होती हैं और इन उभारदार संरचनाओं को हमने नाम दे दिया लिंगुअल पैपेली का। क्या कहते हैं बेटा इनको, लिंगुअल पैपेली कहते हैं। यानी हमारे जीभ पर जो ऐसे उभरी हुई संरचनाएं होती हैं ना, वो क्या है, पैपेली है। तो ये क्या, पैपेली क्या है, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा आप, उभरी हुई संरचना। कहाँ पर बेटा, जीभ पर जो उभरी हुई संरचना होती है ना, वो लिंगुअल पैपेली है। अब देखिए इतना तो सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये लिंगुअल पैपेली भी बेटा कितने टाइप की होती हैं, ये होती है 4 टाइप की। कितने टाइप की, 4 टाइप की। अब चारों को हम लोग लिख लेते हैं। पहला लिख लो बेटा, ये होती है फिलीफॉर्म पैपेली। कौन सी पैपेली, फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म पैपेली। सेकंड जो है आपका वो है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पैपेली। और थर्ड जो है ना वो आपका, वो है आपका वैलेट पैपेली। ठीक, और जो आपकी चौथी है ना, उस चौथी को आप कहते हो फोलिएट पैपेली। कौन सी पैपेली, फोलिएट पैपेली। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो आपकी फिलीफॉर्म पैपेली है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट पैपेली है। ठीक, पैपेली क्या होता है बेटा, ये जो उभरी हुई संरचना दिख रही है ना जीभ के ऊपर, आप कभी जीभ पर ऐसे हाथ रगड़ के देखिएगा, आपको थोड़ा उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी, या फिर शीशे में अपनी जीभ को देखिएगा आप, उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देंगे, वो पैपेली है। वो कितने टाइप की होती है आपकी जीभ पर, 4 टाइप की, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, वैलिएट और फोलिएट। तो इसमें जो फिलीफॉर्म होती है ये सबसे छोटी होती है, और ये फिलीफॉर्म पैपेली जो है ना, ये टेस्ट का पता नहीं लगा सकती। ठीक, तो इस पर टेस्ट बड नहीं होते। ठीक, टेस्ट बड नहीं होते हैं, जिससे टेस्ट पता नहीं कर सकती, इससे टेस्ट का पता नहीं चलता है। बाकी जो 3 है ना, इनसे, इन पर क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, और इनसे क्या पता चलता है बेटा, टेस्ट का पता चलता है। अब आइए देखते हैं कि इस पूरे जीभ पर क्या होते हैं, छोटी छोटी उभारदार संरचनाएं होती हैं, जिनको हमने क्या नाम दे दिया था, पैपेली दे दिए थे। अब अलग अलग पैपेली भी बेटा कुछ अलग अलग काम करती होंगी। ठीक है, तो उनमें से क्या होती है, एक फिलीफॉर्म पैपेली होती है, जो क्या करती है, जो केवल फूड और जीभ के बीच में ना फ्रिक्शन क्रिएट करती है, घर्षण क्रिएट करती है, ताकि फूड जो है ना आसानी से रोटेट हो सके, फूड पर अपनी पकड़ बनाती है वो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये तीनों क्या करती हैं। तीनों बेटा, इन तीनों पर होते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड यानी कि ऐसी संरचनाएं होती हैं जो भोजन का स्वाद पता करती हैं। ठीक है, तो जीभ के किस हिस्से से कौन सा स्वाद आता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सबसे आगे वाला हिस्सा है ना बेटा, ये इससे आता है आपका स्वीट टेस्ट। स्वीट यानी कि मीठेपन वाले, जो मीठापन वाला टेस्ट है ना, उसके बर्ड्स कहाँ होते हैं, एकदम आगे होते हैं, टिप पर। फिर आता है यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इसके दोनों साइड वाला हिस्सा। ठीक, ये हिस्सा पता करता है बेटा फूड के साल्टनेस को। यहाँ से क्या पता चलता है, ठीक, साल्ट पता चलते हैं। इसके और आगे जाओगे ना, तो ये वाला हिस्सा, ठीक, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये फूड में खट्टेपन को सेंस करता है। ठीक, खट्टेपन का पता कहाँ चलता है, जीभ के इन सब हिस्सों से। ठीक, और ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है, ये फूड का वो हिस्सा है ना, जहाँ से आप तीखे या फिर कड़वेपन का एहसास करते हो। ठीक, यानी यहाँ पर बिटर टेस्ट आता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, जीभ पर क्या होती है, छोटी छोटी उभारदार संरचनाएं होते हैं, जिनको पैपेली कहते हैं, और पैपेली पर ही क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, और उन टेस्ट बडों की सहायता से हमको क्या मिलता है, फूड का टेस्ट मिलता है। और आइए देखते हैं जीभ में
कौन सी जगह ऐसी है जहाँ से अलग अलग टेस्ट आते हैं। तो जो सबसे आगे वाली जगह है ना, वहाँ से कौन सा टेस्ट आता है, वहाँ से आता है स्वीट टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट आता है। जो साइड वाली जो जगह है ना इसके पीछे, वहाँ से आपको साल्ट का टेस्ट आता है, ठीक। और पीछे जाओगे तो वहाँ पर आपको खट्टेपन का एहसास होता है, यानी कि वहाँ पर साउर टेस्ट आता है। और पीछे जाओगे ना तो यहाँ पर इस बीच वाले रीजन में आपको कड़वेपन का एहसास होता है, जिसको आप बिटर कहते हो, ठीक। तो यहाँ से हमने सीख लिया ना कि जीभ क्या होती है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने डेंटेशन पर, क्योंकि ये जो माउथ हो ना बेटा, माउथ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है ना, वो किससे कवर होता है, वो कवर होता है टीथ से। यानी ये सब हमारे क्या हो गए, आगे के टीथ हो गए। टीथ के पीछे क्या हो गई बेटा, ये खाली जगह जो है ना, ये हमारी बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी के ऊपर जो खाली जगह है वो नेज़ल कैविटी हो गई। अब देखो इधर, बक्कल कैविटी यहाँ पीछे की ओर खुल रही है, नेज़ल कैविटी भी यहाँ पीछे की ओर खुल रही है। तो जहाँ पर नेज़ल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों ओपन होती है ना, उस एरिया को बेटा हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। तो ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है फेरिंग्स का। देखो ये नेज़ल कैविटी की अंदर वाली ओपनिंग है, तो इसको कह दिया हमने इंटरनल ओपनिंग। यानी अंदर की तरफ नेज़ल कैविटी जहाँ खुलती है उसको हमने क्या कह दिया, इंटरनल ओपनिंग। यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, फेरिंग्स से। फेरिंग्स से कहाँ जाता है बेटा, ये फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप की जो ओपनिंग है, यानी फेरिंग्स के बाद भोजन जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से एंट्री करता है ना फूड पाइप में, उस दरवाजे को हम लोग कहते हैं बेटा गुलेट। क्या कहते हैं हम लोग, गुलेट कहते हैं, ठीक है। तो सांस लेते टाइम पर ये गुलेट ना एक ढक्कन से बंद होता है, और उस ढक्कन को बेटा क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पर हमको ये फूड पाइप बंद करनी पड़ेगी ना, नहीं तो इधर से एयर आ रही है, फूड पाइप बंद नहीं करेंगे तो हमारी एयर फूड पाइप में नहीं चली जाएगी, चली जाएगी ना। तो उसको रोकने के लिए फूड पाइप में एयर जाके क्या करेगी, फिर तो हमारे पेट को गुब्बारा बना देगी। अरे भाई, फूड पाइप के थ्रू अगर एयर पेट के अंदर गई तो पेट को तो गुब्बारा बना देगी, तो उसकी तो वहाँ ज़रूरत है नहीं ना। उसकी ज़रूरत कहाँ पर, उसकी ज़रूरत फेफड़ों में है। तो हमको क्या करना है, हमको इस दरवाजे को बंद कर देना है। तो बंद करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर एक ढक्कन होता है बेटा, इस ढक्कन को कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं ना तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसे पट से गिर जाता है और किसको बंद कर देता है, फूड पाइप को बंद कर देता है, यानी गुलेट को बंद कर देता है, ठीक है। दरवाजे को क्या करता है, बंद कर देता है, और एयर यहाँ पर न जाके कहाँ चली जाती है, विंड पाइप में। तो ये जो साइड में आपको दिख रही है ना, ये वायु नाल है, इसको कहा जाता है वाइंड पाइप, ठीक। वैसे आप अभी आगे पढ़ोगे तो ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है कि हमारी टंग क्या होती है, हमारी बक्कल कैविटी क्या होती है, ठीक है। तो आइए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं हम लोग अपने टीथ पर। किस पर चलते हैं बेटा, टीथ पर, ठीक है। और ये कवर करिएगा क्योंकि यहाँ से चीज़ें एग्जाम में आती हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इसको और करेंगे आगे, ठीक। तो फटाफट इसको रब करते हैं और कॉपी पेन लेकर आप सारी चीज़ों को नोट करते जाइए, क्योंकि जब आप नोट करते रहेंगे ना तो बाद में आपको रिवीजन करने में बड़ा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं आपने कुछ सीखा है, ठीक है। और क्लास अगर पसंद आ रही है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और क्लास को बेटा पूरा देखिए और विद कॉपी पेन देखिए, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फटाक से अगली हेडिंग लगाइए, टीथ। ठीक, टीथ का मतलब क्या होते हैं आपके, दांत, ठीक। तो पहली बात तो इसका काम समझ लीजिए, इसका काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ। टीथ क्या करता है बेटा, पहला काम तो भोजन को कट करता है, कट द फूड। पहला काम क्या किया, इसने भोजन को कट कर दिया। दूसरा काम क्या करता है, हेल्प इन चीविंग द फूड, ठीक। दूसरा काम क्या किया इसने, भोजन को चबाने में मदद करता है, ठीक। और तीसरा काम बेटा, क्रशिंग द फूड। और फूड को बेटा ये पीसने में भी क्या करता है, मदद करता है। काटेगा, पीसेगा, उसके बाद चबाने में भी क्या करता है, वो हेल्प करता है, ठीक। तो जो आपका दांत है ना बेटा, वो कुछ ऐसे होता है, उसमें कई सारी परत होती हैं, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो दांत का बाहर का कवर है ना, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक। चलो दांत के ऊपर का जो ये कवर चढ़ा रहे हैं हम, ठीक, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक। एंड दिस हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज इनेमल, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, दांत के सबसे ऊपर का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है ना, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इनेमल का, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर में देखोगे, इनेमल सबसे हार्डेस्ट है, ये क्या है आपका,
हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट पार्ट के नीचे एक और पार्ट होता है जिसको हम डेंटाइन कहते हैं, ठीक है, उसके नीचे पल्प होता है, उतने पे हम लोग नहीं जाते हैं। अब इतना समझिए दांत क्या होता है बेटा, दांत के नीचे एक हार्डेस्ट पार्ट होता है, दांत के ऊपर एक हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इनेमल, ठीक है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अब आइए देखते हैं दांत के कुछ फीचर्स, यानी इसकी कुछ विशेषताएं, ठीक। और हम लोग टीथ किसका पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन टीथ का, ठीक। विशेषताएं हम लोग देखेंगे किसकी, ह्यूमन टीथ की। तो ह्यूमन टीथ की कुछ खास विशेषताएं हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिए। पहली बात तो इसका जो आउटर कवर होता है, यानी ऊपर का जो सबसे पार्ट होता है, इसका आउटर कवर बना होता है बेटा किसका, इनेमल का, ठीक है। आपने क्या किसका बना दिया, इनेमल का। और फिर दूसरी बात इसमें लिखेंगे, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये लिखेंगे कि दांत जो होते हैं ना बेटा वो जबड़ों में धंसे होते हैं, ठीक। आपका जो जबड़ा होता है ना उसमें ऐसे छोटे छोटे से खांचे होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, छोटे छोटे से खांचे होते हैं जिनको हम लोग कह दिए गर्त, और इन्हीं गर्त में क्या होते हैं, आपके दांत ऐसे फिट होते हैं। देखिए ये आपके दांत गड्ढों में फिट है ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मानव होता है वो बेटा उसके अंदर ऐसे दांत होते हैं कि जो गड्ढों में फिट होते हैं। तो जो गड्ढों में फिट होते हैं ना उनको कहा जाता है बेटा गर्त दंती। कैसे दांत हैं हमारे, गर्त दंती, यानी मानव के दांत जो हैं गर्त दंती होते हैं, इनको कहा जाता है थीकोडॉन्ट। क्या कहा जाएगा बेटा, थीकोडॉन्ट। और फिर दूसरी बात आती है कि मानव के जो दांत होते हैं, सॉरी तीसरी बात है ये, मानव के जो दांत होते हैं ना वो गर्त दंती होने के साथ साथ में 2 बार दंती होते हैं। कितनी बार दंती होते हैं, 2 बार दंती। 2 बार दंती का मतलब क्या हुआ कि पूरे जीवन काल में ना दांत कितनी बार आते हैं बेटा, 2 बार। एक बार आपने सुना है ना कि छोटे होते हो तो आपके दांत आते हैं, फिर दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, सुना है ना बेटा आपने, ठीक है। तो एक बार वो गिर जाते हैं तो फिर दोबारा परमानेंट टीथ आते हैं। तो एक बार दूध के दांत का आना, एक बार परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत का आना, 2 बार आ गए ना दांत आपके, तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है 2 बार दंती, ठीक। 2 बार दंती का मतलब क्या हुआ कि जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसको कहा जाता है डाइफायोडोंट, ठीक। तो पहली विशेषता कि मानव के दांत जो होते हैं उन पर आउटर कवर होता है जिसको इनेमल कहा जाता है। दूसरी विशेषता कि मानव के दांत खांचे में धंसे होते हैं, ठीक। हड्डी वाली जो खांचे होते हैं दांत के उनमें धंसे होते हैं, इनको हम गर्ददंती कहते हैं, ठीक है। और ये जीवन काल में 2 बार आते हैं, इस वजह से क्या कहते हैं, 2 बार दंती कहते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है कि बेटा आपके जो दांत होते हैं ना, सारे दांत एक ही टाइप के नहीं होते हैं। कुछ आपको दिखेंगे पतले होते हैं, कुछ एकदम ऐसे नुकीले होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। तो दांत भी क्या होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं ना, ठीक है। तो उनके आकार शेप साइज अलग होते हैं ना, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है बेटा, विषम दंती, ठीक। तो जो हमारे दांत है ना वो सारे दांत एक प्रकार के नहीं है, यानी समदंती नहीं है हम लोग कैसे हैं बेटा, विषम दंती। विषम दंती इसकी हो गई बेटा अब चौथी विशेषता, ठीक। इसको कहा जाता है इंग्लिश में हेट्रोडोंट। तो हमने ये देख लिया कि जो मानव के दांत होते हैं, दांत क्या करते हैं, फूड को कटिंग का काम करते हैं, चीविंग द फूड यानी चबाने का काम करते हैं, क्रशिंग द फूड यानी उसको क्रश करने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। और दांत की जो विशेषताएं होती हैं ना वो कितनी होती हैं बेटा, मेनली 4 होती हैं। पहली चीज़ तो वो उसका एक बाहरी कवर होता है जो किससे ढका होता है, इनेमल से। दूसरी बात क्या होती है, उसकी जो अब दांत की हड्डियां होती हैं उसमें छोटे छोटे से खांचे होते हैं। हमारा दांत जो होता है उन्हीं खांचों में फिट होता है, इस वजह से हमने क्या कह दिया, ये गर्ददंती होते हैं। पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं, इस वजह से इनको क्या कह दिया हमने, 2 बार दंती कह दिया। और फिर चौथी बात जो है ना वो ये है कि हमारे दांत जो होते हैं ना वो एक तरीके के नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, इस वजह से हमने क्या कह दिया, इनको विषम दंती कह दिया, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दांत का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे ना कि दांत के फीचर्स क्या है, ये जो हमने देखा इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और दांत के फीचर्स के साथ साथ में ना हमारे मुंह के अंदर दांत का अरेंजमेंट कैसे होता है, और असल में दांत हमारी कौन सी बोन में होते हैं, और वह बोन कौन सी होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।